नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्येष्ठ मास प्रारंभ है और इस महीने में बहुत सारे व्रत त्यौहार पड़ते हैं और उन्हीं में से एक है निर्जला एकादशी। जी हाँ, 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत मनाया जाएगा और बहुत ही कठिन यह व्रत होता है। इसमें बिना जल ग्रहण किए ही व्रत पूरा करना होता है, इसलिए ये बहुत कठिन भी है। लेकिन अगर आप बीमार हैं और असक्षम है और व्रत करने का मन है तो आप जल पीकर भी रख सकते हैं, ऐसा आचार्य जी लोग कहते हैं। और जो निर्जला एकादशी है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। वैसे तो साल में बहुत सारे एकादशी व्रत पड़ते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, इस व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसलिए ये बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। और जो इसका पारण टाइम है वो भी जान लेते हैं। तो मंगलवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा 18 जून को और 19 जून को पारण है। तो आप 7 बजे के बाद 7 से 8 बजे तक पारण इस बीच में कर सकते हैं। और ये जो निर्जला एकादशी है ये बहुत ही विष्णु भगवान को प्रिय होती है। इस व्रत के बारे में यह भी मान्यता बताई जाती है कि यदि आप साल भर पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस व्रत को करने से आप उन सभी 24 एकादशियों के जो पुण्य फल हैं एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और ये व्रत काफ़ी कठिन भी है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में बहुत ही भीषण गर्मी होती है और ऐसे में बिना जल के व्रत रखना काफ़ी कठिन कार्य होता है। तो आइए जानते हैं अब निर्जला एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक दिन वेद व्यास जी ने पांचों पांडवों को चारों पुरुषार्थ को देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया, जिसके बाद पांचों पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कृपया ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। इस बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परमपिता व्यास जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वे ही संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ ही वेद वेदांगों में भी पारंगत हैं। इस बात के उत्तर में वेद व्यास जी ने कहा, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न ग्रहण करना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद पवित्र होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। वेद व्यास जी के इन वचनों को सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मेरा एक मत सुनिए। माता कुंती, राजन युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और इस दिन अन्न भी ग्रहण नहीं करते तथा मुझे भी ऐसा ही करने को कहते हैं, परंतु मैं उन सभी से यही कहता हूँ कि भूख मुझसे सहन नहीं होती है। तब वेद व्यास जी कहते हैं, यदि तुम स्वर्ग लोक की प्राप्ति करना चाहते हो और नर्क को दूषित समझते हो तो तुम्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन को त्यागना पड़ेगा। आगे भीमसेन वेद व्यास जी से कहते हैं, आदरणीय पितामह, मैं आपसे सत्य वचन कहता हूँ, मुझसे दिन में एक बार भोजन करने के बाद भी व्रत नहीं किया जाता तो उपवास करना मुझे असंभव सा प्रतीत होता है। मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि हमेशा ही प्रज्वलित रहती है, जिसके चलते मुझे बहुत अधिक भोजन ग्रहण करना पड़ता है, उसके बाद ही यह शांत होती है। अतः हे महामुनि, मेरे लिए कोई ऐसा व्रत निश्चय करके बताइए जिसे साल में सिर्फ एक बार रखने से मेरे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो सके। मैं पूरे मन और निष्ठा से इस व्रत का पालन करूंगा। वेद व्यास जी ने भीम से कहा, भीम, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, जब सूर्य या तो वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, इस दिन तुम पूरे यत्न के साथ निर्जल व्रत रखो। जल तभी ग्रहण करो जब तुम्हें कुल्ला या आचमन करना हो, इसके अन्यथा किसी भी अन्य प्रकार से जल ग्रहण करने से यह व्रत खंडित हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक के सूर्योदय तक यदि व्यक्ति जल का त्याग करता है तो ही व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद द्वादशी के दिन स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान आदि करें, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से साल भर में जितनी भी एकादशी आती हैं
उन सभी का फल केवल एक निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। गदा, शंख एवं चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सब त्याग कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार व्रत रखे तो वह निश्चित ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वेद व्यास जी आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन अब जो दान का महत्व बताया गया है उसे ध्यान से सुनो। उस दिन जल में विराजमान भगवान विष्णु के पूजन के साथ जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी हुई गौ का दान करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी गाय का भी दान कर सकते हैं। इस दिन को ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही भगवान विष्णु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग खोलते हैं। जो भी मानव भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही रात्रि के समय जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखता है, वे न केवल स्वयं ही को अपितु अपने साथ अपनी 100 पीढ़ियों को भी भगवान श्री हरि के परम धाम में पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन अन्न के साथ वस्त्र, गाय, जल, शया, आसन, कमंडल व छाता, पंखा आदि दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण को जूते दान में देते हैं वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को पहुंचते हैं। भीम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी के व्रत को करता है, वह मनुष्य भगवान हरि के पास पहुंचकर हर्ष का अनुभव करता है। इस तरह से जो भी पूरे मन से पाप को नाश करने वाले इस एकादशी के व्रत को करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त होता है। वेद व्यास जी यह वचन सुनकर पांडुपुत्र भीम ने भी इस निर्जला एकादशी के शुभ व्रत को रखना शुरू कर दिया और अंत में वो भी स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की कथा आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छी लगी होगी तो। और आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन हम कौन से उपाय करके अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। तो जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जला एकादशी के दिन विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, ओम अंग अनिरुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। दूसरा उपाय है कुंडली के सभी दोषों जो ग्रह दोष हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, फल, पीले वस्त्र, तरबूज, आम, शक्कर इत्यादि का दान करना बेहद शुभ माना गया। इससे जो सभी ग्रह हैं वो मजबूत होते हैं और जो ग्रह दोष हैं वो भी दूर होते हैं। और तीसरा उपाय है निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं, तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अगला है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान जी को पीले रंग की चीज़ें बेहद ही प्रिय हैं। तो ऐसे में निर्जला एकादशी पर आप उन्हें केले का, पके आम का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। और अगला है एकादशी पर विष्णु भगवान का पंचामृत से भोग लगाना चाहिए। इसे भगवान विष्णु के प्रिय भोग में शामिल किया गया है। माना जाता है कि इस प्रकार के भोग से घर में धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं रहती है। और अगला उपाय है किसी भी उपवास में पंजीरी का खास महत्व होता है। यह भोग के रूप में बेहद शुभ होती है। आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं, यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। इससे सभी अशुभ ग्रहों के जो बुरे प्रभाव हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये आप जरूर उपाय करें। और अगला है इस दौरान आप भगवान विष्णु को मतलब निर्जला एकादशी के दिन मखाने की खीर का भोग लगाएं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को मखाने की खीर बेहद प्रिय है। इसके भोग लगाने से उनकी असीम कृपा बनी रहती है।
आपके ऊपर। तो आई होप आप इन सब उपाय में से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। और हाँ, इस भीषण गर्मी में जल दान तो अवश्य करें, कुछ दान करें या ना करें, जल दान जरूर अवश्य करें। पशु पक्षी सभी के लिए जल की व्यवस्था करें। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।